सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। चैप्टर 13 में हम लोग 7th और 8th श्लोक पढ़ेंगे। 7th और 8th श्लोक चैप्टर 13। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच 7th श्लोक। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। फिर से। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ाओ। हरि ओम। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा, मुझे आप लोग एक बात बताइए। हमें जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। हम्म। और इतना मेडिटेशन का आजकल बाहर में भी है, मतलब एक क्रेज है।
कि हम मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन में बहुत अच्छा लगेगा। ये क्यों है ऐसा? आप लोगों को पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि मेडिटेशन में हमारा माइंड जो है बहुत शांत हो जाता है। माइंड हमारा बहुत शांत हो जाता है, मन हमारा बहुत शांत हो जाता है। तो जब मन शांत होता है तब अपने आप में वो आके चुपचाप बैठ जाता है। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं ना, जैसे जहाज को पंछी उड़ी जहाज पे आए। अब जहाज में जा रहे हैं, वहां पे पक्षी को खोल देते हैं तो कितनी दूर उड़ेगा? जहां पे भी उड़ेगा वो थक के फिर थका हारा वो वापस शिप पर ही आके बैठेगा। वैसे ही यहाँ पे मेडिटेशन में जब हम लोग बैठते हैं तब मेडिटेशन में घूमते घूमते इधर उधर घूमते रहते, उसके पास में ज्यादा कुछ सोचने का रहता नहीं। कितना टाइम वो बाहर रहेगा? आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा। उसके बाद में कहाँ पे आके बैठेगा? अपने ही अंदर आके बैठेगा। जब वो अपने ही अंदर आके बैठेगा, अपने साथ में ही बैठेगा, उस समय वो उसको बहुत शांति का अनुभव होता है। क्योंकि एक्सटर्नल माइंड का जो नेचर है वो एक्सटर्नल, बाहर जाना है। हर बात में वो बाहर जाएगा, हर बात 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 में उसको बाहर के विषय खींचेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने उसको बंद कर दिया है, बाहर का विषय हम नहीं देते हैं, इसीलिए वो चुपचाप घूम फिर के अपने ही पास में आके बैठ जाता है। तो संसार का नेचर कैसा है? संसार का जो नेचर है, संसार का नेचर हमको अस्थिर करना, अपने आप से दूर करना, ऐसा ही है। और शांति देने वाला नहीं है संसार का नेचर। उसका उसकी कोई गलती नहीं है, वैसा ही है। हमको बाहर खींचेगा। हर हर इसमें लचित रख दो, ले चाहिए तो ले ले, रख दो बेटा, बीच में डिस्टर्ब होता है। तो जब हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाएं, तो हमारा मन जो है वो अशांत ही रहेगा। संसार का ये नेचर ही है अशांति का। जैसे ही हम अपने पास में अपने अंदर आके बैठ जाएंगे, वैसे ही फिर से मन जो है एकदम शांत हो जाएगा। उसको अच्छा लगेगा, वो उसकी सेल्फ इंक्वायरी शुरू होगी, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा और भगवान के साथ में क्या रिलेशनशिप है। ये शांत होने पर ही ये क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो हमारा आधा टाइम बाहर ही जाता है, दौड़ने धूपने में ही जाता है, दूसरी चीजों में ही हमारा ध्यान जाता है। हम अपने पास में अपने साथ रहते हुए भी नहीं रहते। हम भले ही कमरे में हो, अकेले हो, पर फिर भी हमारा ध्यान बाहर ही रहता है, हमारा ध्यान अपने आप में नहीं रहता। तो ये सारे जो भी क्वालिटीज यहाँ पे 7th और 8th श्लोक में बोल रहे हैं ना भगवान, अमानित्वम, मदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, राजवन, कोशिश करना है इसको लर्न कर ले। तुम लोग लर्न करने की कोशिश करना है इसे। तो अब आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, ये सारे के सारे क्वालिटीज जो भी हैं, ये हमको अपने आप से मिलाते हैं। एक भी कोई अच्छा क्वालिटी होगा ना, वो हमको अपने आप से इंट्रोड्यूस करेगा। एक्चुअली हम लोग अपने आप से ही दूर हो गए। हम लोग जब भी रहते हैं, कोई एक संसार का विषय हमारे दिमाग में घूमता रहता है, वही हमें नचाता है, वही हमको उसके पीछे पीछे घुमाता है। वो छोड़ता ही नहीं है हमें, छोड़ेगा ही नहीं। और फिर जब जैसे ही वो चीज प्राप्त हो जाती है हमको, ऐसा नहीं कि हमारा मन शांत हो गया, फिर कोई दूसरी चीज उसी चीज को रिप्लेस कर लेती है। तो ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलता आ रहा है। हम लोग इस घुड़दौड़ में, हम लोग इस रैट रेस में हमारा पूरा जीवन चला जाता है, और फिर आखिरी में हमारे हाथ में कुछ बचता ही नहीं। को लगता है हम कहाँ पहुंचे, क्या किया हमने। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ये जो सारे क्वालिटीज हैं, अगर हम डेवलप करते हैं अपने अंदर, तो हम अपने आप को जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे। हमने कल अमानित्वम देखा, अदम्भित्वम देखा, अहिंसा, शांति, आर्जवम। अमानित्वम मतलब मान ना होना, अपने पास में मान ना रखना, एक प्रेम में हम लोग अपने आप को ना डाल के रखें। जैसे है जैसा है, जैसे पानी का नेचर है, उसमें कोई मान नहीं है। ग्लास में डाल दिया तो ग्लास के शेप का हो जाएगा, ग्लास के शेप का हो जाएगा। अगर उसको टम्बलर में डाला तो टम्बलर के शेप का हो जाएगा, बाल्टी में डाला तो बाल्टी के शेप का हो जाएगा। अलग 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 वो शेप, क्योंकि उसके पास खुद का शेप नहीं है। अगर उसका शेप अपना होता तो फिर वो जो है, अब उसका कोई दूसरा शेप ले ही नहीं पाता।
जैसे उसमें कोई एसेंस नहीं है, वैसे उसके उसमें हम कुछ भी डाल देते, चाय पत्ती डाल देंगे पानी में तो चाय बन जाएगा, कॉफी पाउडर डाल देंगे कॉफी बन जाएगा, रस का कुछ डाल देंगे तो वो शरबत बन जाएगा। डिपेंड करता है, क्योंकि उसका अपना नेचर नहीं। वैसे ही यहाँ पर भी ये जो अमानित्वम वाला है, इसको आप कहीं पे भी रख दो, क्योंकि इसके मन में मान नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से रहेगा, ये कहीं पे भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अदम्भित्वम, दम्भ नहीं है, शो ऑफ नहीं करता है। तो हम कुछ भी, हम स्पेशली जब कोई अच्छा काम हमारे हाथ से होता है तो हम सबको बोलते रहते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया। वो उस समय में हमको हमको ये चीज में, हमको प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया था, प्रेसिडेंट ने हमारे साथ में हैंडशेक किया, कौन सा अवार्ड दिया था, वहां पे बुला के उन्होंने दिल्ली में हमको अवार्ड दिया था, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, उन्होंने हैंडशेक किया तो उसके बाद 10 दिन तक हमने हाथ नहीं धोया था। वो हाथ से, आप हाथ नहीं धोया था? तो नहीं नहीं, हम यूज ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने हाथ शेक हैंड किया था तो इसीलिए हमको लग रहा था। ये जो है, हम जो है उस चीज को छोड़ नहीं पाते, ये दम्भ है। हो गया, हो गया। कई लोगों के साथ में हाथ मिला है, प्रेसिडेंट खुद ही चेंज हो गया अब तो। तो ये सारी चीज हम भूल नहीं पाते। अहिंसा, अहिंसा मतलब हमने कल देखा था 3 लेवल पर होता है, शारीरिक लेवल पर, वाचिक लेवल पर और मानसिक लेवल पर। अहिंसा हम बहुत करते हैं। हम बात कर रहे हैं, हम किसी को बुरा बोल देंगे। हाँ, जब हम लोग चल रहे हैं, हम लोग इस तरह से चलेंगे कि किसी का डिस्टर्ब हो जाएगा। कभी ऐसा, हम बैठे हुए हैं, मीटिंग चल रही है, धड़ाम से दरवाजा खुला, धड़ाम से आए, धड़ाम से चेयर खिसकाया। हम लोग को कुछ है ही नहीं कि यहाँ पे लोग जो है एक मेंटल मूड में है, लोग किस तरह से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं, फटाक से ये हिंसा हो गई। कल हमने इस पे देखा था ना काफी सारा, तो ये हिंसा। वाक जो हम बोलते हैं उसमें भी हम सोच समझ के वर्ड्स यूज करें, कभी कभी किसी किसी को बुरा लग जाता है, वो बताता भी नहीं है, ऊपर वो पाप हो गया हमसे। अहिंसा। शांति, शांति मतलब क्षमा, फॉरगिवनेस, कल इसको भी देखा था हमने। शांति। तो शांति, फॉरगिवनेस, हम दूसरों को हम माफ क्यों करते हैं? अपने अपने आप को, अपने आप के मन से उस व्यक्ति को निकालने के लिए। ये सबसे ज्यादा अपने लिए ही जरूरी है। कभी कभी ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हमारे साथ हो जाते हैं लाइफ में कि वो चीज जो है वो हम भूल नहीं पाते। वो व्यक्ति जो भी है सामने, उसने कुछ कर दिया, कोई परिस्थिति ऐसी आ गई, हम भूल नहीं पाते हैं। क्या होता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है, हम प्रेजेंट में रह नहीं पाते। प्रेजेंट में नहीं रह पाएंगे तो हमारी जो प्रेजेंट का जो आनंद है, प्रेजेंट का जो ड्यूटी है, वो सब हमारा चला जाएगा। इसलिए अच्छा है कि हम उस चीज को भूल जाएं। भगवान यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि शांति, सबको क्षमा करते चलो। तो कल हमने किस किस का एग्जाम्पल दिया था, याद है? हमने देवकी वसुदेव जी का एग्जाम्पल दिया था। हाँ, और किसा, द्रौपदी का लिया था। फिर और किसका लिया था हम लोगों ने एग्जाम्पल? उड़िया बाबा का लिया था, उनको सिर पे आके मारा था उससे, हसिया से मारा था। तो ये सब बड़े बड़े महात्मा हुए, माफ करते रहे। हमको भी ऐसे ही माफ कर करके आगे बढ़ना चाहिए। गलती हो गई, हमारा प्रारब्ध था, और किसी चीज को भी होल्ड करके नहीं बैठे। जब हम लोग किसी चीज को पकड़ते हैं ना, हमारा हाथ कैसे टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। वैसे अगर हमारे मन ने कोई वृत्ति पकड़ ली, तो फिर हमारा मन भी हार्ड हो जाएगा, सिचुएशन के लिए हार्ड हो जाएगा। इसलिए उस चीज को हमें छोड़ देना चाहिए, तो सॉफ्ट रहेगा माइंड। तो ये चीज हमने देखी। फिर आर्जवम, आर्जवम मतलब क्या? रिजुता, सिंप्लिसिटी, सिंपल होना चाहिए बहुत। हर जगह पे जहां पे भी जाए, किसी ने कुछ बोला ठीक है, किसी ने नहीं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ होगा इसीलिए नहीं बोला, कुछ है उसके मन में चल रहा है, पूछ लो, जाके बात कर लो। हर जगह पे हमें बहुत सिंपल होके हर चीज को देखना चाहिए। कि किसी भी व्यक्ति को जो भी है, हम अपने अ, अपने स्वार्थ के लिए किसी को हम बुरा ना माने, मतलब बोले। हम उस चीज को हम बहुत सिंपल तरीके से, ये तब होता है, हमारे मन में क्रूकेडनेस आता है जब हमारे मन में कोई हिडन एजेंडा है, मुझे तुम आपसे कुछ चाहिए, तब हम उस तरह से बात करेंगे, तब हम उस तरह से रहेंगे। इसलिए यहाँ पे जो बोला हुआ है कि आई लव ऑल अनकंडीशनल, मेरे पास भी कोई भी कंडीशन के साथ में मैं किसी के साथ नहीं जाता हूँ।
कहीं पे भी किसी भी रिलेशनशिप में अगर कंडीशन लग जाता है तो फिर वो रिलेशनशिप थोड़ा सा छोटा हो जाता है। प्रेम हमारा, इसका मतलब है कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो कंडीशन है तो हमारा प्रेम अनकंडीशनल प्रेम होना चाहिए। तो यहाँ पे वो तभी आ पाएगा जब जब ये हम लोग इस तरह से, आज जब अमृत जूता रही से राम जी का होता था। राम जी एकदम अनकंडीशनली उन्होंने सबको प्रेम दिया। कैकेयी माँ को उन्होंने लास्ट तक उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैंने इनको माँ माना है तो इन्होंने जो भी कुछ किया हुआ हो फिर भी मैं आखिरी तक इनको माँ का स्थान दूंगा। आखिरी में भी जब वो लंका से वापस आए तभी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही वेंट टू कैकेयी मास पैलेस। वहां पे जाके उन्होंने उनका चरण स्पर्श किया, उनसे आशीर्वाद लिया। ऐसा है। तो इसीलिए ये यहाँ पे भी ये चीज बोली गई है। तो हर एक हम लोग को देखना चाहिए। ये हमने कल का ये रिवाइज किया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो संसार जो है वो हमको कई बार कई कई लेसन्स देता है, जहाँ पे हम लोगों को अपने आप से मिलने की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अपने आप से बहुत दूर चले गए हैं संसार में रहते रहते। अपने आप को ही हम नहीं जानते हैं। हाँ, हम लोग संसार के हिसाब से कई बार बदल भी जाते हैं, उसको जैसा चाहिए वैसा हम बन जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि हम उस तरह से रहें। देखिए भीष्म पितामह जो थे, जब वो शरशैया पे लेटे हुए थे बाणों की उसमें, तब भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने हाथ जोड़ा और उन्होंने कहा कि मेरी एक पुत्री है। बोले पुत्री है आपकी? पुत्री कैसे? आप तो अविवाहित हैं। हमने सुना था आपने भीष्म प्रतिज्ञा ली हुई है, तो आपकी पुत्री कहाँ से आई? नहीं नहीं, और मैंने उसको बड़ा किया है आजीवन। मैंने उसको बड़ा किया हुआ है, मैंने पाला पोसा है, उसमें मैंने संस्कार डाला हुआ है। बोले कौन है वो? मैंने उसको बड़ा करके मुझे उसका विवाह करना है। बोले कौन, किसके साथ? बोले मुझे उसका विवाह आपके साथ करना है। बोले कौन है आपकी पुत्री? मेरी बुद्धि, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी बुद्धि, उसको मैंने इस तरह से बनाया है कि उसका मैं विवाह आपके साथ कर पाऊं। कि आखिरी में दिया और उन्होंने बोला कि मैं आज आपको अपनी बुद्धि को देना चाहता हूँ। भगवान इतने प्रसन्न हो गए। मैंने एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण उसको बनाया हुआ है, ताकि आखिरी में उसका विवाह जो है वो आपके साथ में। हमने हमारे जीवन में क्या बनाया हुआ है, हमें सोचना चाहिए। ये सरलता बचपन में हमारी जितनी सरलता थी, क्या आज भी उतनी सरलता है? हमारी सरलता गुम हो जाती है, हमारी सरलता चली जाती है ना? हमारी सरलता, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, संसार से हमने क्रुकेडनेस सीख लिया संसार से। हमने सरलता को छोड़ दिया। हमको लगा कि यहाँ पे स्मार्ट होना, यहाँ पे उनके हिसाब से चलना, उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो जो है आगे बढ़ रहा है, मॉडर्न है। और हमने अपनी सिंप्लिसिटी को घुमा दिया। ये नहीं होना चाहिए। पल पल देखते रहना चाहिए, आज मेरा मन कितना बना, किस हिसाब से बना, मेरे भगवान को प्रिय होगा कि नहीं। ये कार्य अगर हम करेंगे तो मेरे भगवान को प्रिय होगा कि नहीं, क्योंकि वो अंतर्यामी रूप से तो देख ही रहे हैं बैठ के। हमको किसी और के लिए नहीं करना है, वो तो अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ही इज वॉचिंग अस कंटिन्यूअसली। तो वहां से वो देख के बोलेंगे अच्छा, तो तुम्हारा इसके साथ में हिडन हिडन एजेंडा है। तुम चाहते हो कि ये जो व्यक्ति है ये तुम्हारे साथ में रहेगा, तो तुम्हारा नाम ज्यादा होगा, लोग तुमको देखेंगे कि ये इसका नाम है, इसलिए तुम इसके साथ में बात करते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम मुझे नहीं चाहते हो, मतलब तुम इसको चाहते हो। भैया हमारा वर्ण क्या है संसार में, ये चीज जो है एक डिफरेंस बना देती है हमारी पर्सनालिटी। हमारा वर्ण क्या है, वर्ण समझते हैं ना? हमारे हाथ में एक वरमाला दी हुई है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं। हम किस पे अपनी वरमाला डालते हैं? जब वधु निकलती थी वर चूज करने के लिए, तो उसके हाथ में एक ही वरमाला रहती थी। पर हम लोग जो जीव रूप से है,
हमारे हाथ में सोचिए वरमाला इतनी सारी और चेंज होती रहती है। नहीं 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 नहीं, वरमाला आती कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये व्यक्ति भी चाहिए, वो व्यक्ति भी चाहिए, ये परिस्थिति भी चाहिए, वो परिस्थिति भी चाहिए। सारी चीजों के पीछे हम पागल हैं। भगवान बोलते हैं ठीक है तुम यही लो। एक कथा आती है। हाँ, एक राजा थे। एक राजा थे और उन्होंने अ, पूरा ढिंडोरा पिटाया अपने नगर में कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जिसको भी जो भी चाहिए महल से वो ले जाओ। आज एग्जीबिशन है, पूरा का पूरा महल जो है वो सजाया हुआ है। सब लोग आओ और यहाँ से जो भी चाहिए फ्री में लेके जाओ। जो भी अंदर आएगा उसको लेके ही जाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। बोले ठीक है, सब लोग आए, खूब हो हल्ला था, हर्षोल्लास था, सब लोग बहुत अच्छे मूड में थे, सब लोग आ रहे थे जा रहे थे। उसमें से एक लड़की आई, यंग सी थी, एकदम हंसते खेलते, सब कुछ उसने देखा। तो दरबारी जब वो जा रही थी उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो जो सिपाही थे उन्होंने पकड़ा उसको। बोले अरे तुम ऐसे कैसे जा रही हो, ऐसे तो नहीं जा सकती हो, कुछ ना कुछ लो तुम, तभी तुमको जाने देंगे हम। बोले हाँ नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लो। बोले नहीं यहाँ से ले लो वहां से ले, कुछ तो लो। बोले नहीं हम, मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, मुझे नहीं लेना। तो फिर उसको पकड़ के राजा के पास लेके गए। तो राजा ने कहा क्यों, तुमको कुछ भी नहीं चाहिए। बोले नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए वो आप नहीं दे सकते। बोले क्या नहीं, क्या चाहिए तुमको बताओ। बोले आप। तो राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। जब विवाह किया तब क्या हुआ, सारी की सारी चीजें उसकी हो गई। ये क्रक्स है उस चीज का। हम लोग क्या करते हैं, वर्ण करने के लिए एक चीज के लिए हम जाते हैं, एक चीज को हम लोग लेते हैं, और फिर दूसरी चीज हमारे पास नेचुरली नहीं आएगी। हम बोलते हैं भगवान को, भगवान सब कुछ आपका है, उसके बाद हम धीरे से एक सेंटेंस जोड़ देते हैं, हम भी आपके हैं, हम भी आपके हैं। वैसे ही हमको भी सब कुछ समर्पित अगर हम भगवान को कर दे, भगवान बोलेंगे मैं भी तुम्हारा हूँ। और जब भगवान हमारे हैं तब सब कुछ हमारा ही है, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। पर ये जो रिजुता है, ये जो आर्जवम है, ये जो सिंप्लिसिटी है, ये जब हम खो देते हैं, बहुत बड़ी वस्तु हमने खो दी। और भगवान को रिजुता इतनी पसंद है, अर्जुन के पीछे इसीलिए वो इतने पागल हैं। पीछे पीछे घूमते हैं हर जगह पे। कल भी मैं बता रही थी ना, कि अर्जुन के पीछे पीछे जाते हैं, अर्जुन अर्जुन को ही ढूंढते रहे। उनकी आंखें ऐसे ऐसे चंचल होती रहती थी कि कहाँ गए अर्जुन, कहाँ गए कहाँ गए। सोचो उनमें क्या क्वालिटी है अर्जुन में, कि उन्होंने भगवान को अपने वश में करके रखा है। उनको और कोई नहीं चाहिए। अर्जुन अर्जुन के वो सारथी बन गए। अर्जुन बहुत अच्छे रथी थे। हाँ, बहुत अच्छा सारथ्य करते थे। तो सारथी, जब कई बार ये भगवान हमेशा सारथी नहीं बने अर्जुन के, सिर्फ महाभारत में बने। जब वो वैसे जाते थे तो अर्जुन सारथ्य करते थे और भगवान रथी होते थे, रथ पे बैठते थे पीछे। तो अर्जुन कई बार ऐसे बोलते थे, देखा भगवान कभी कभी ऐसे एंगल से निकाल लिया, कभी कुछ हो गया। तो खुद ही खुद की तारीफ करते थे। और देखा भगवान कैसे मैंने निकाल लिया, देखा भगवान कैसे ऐसे किया, देखा भगवान मैंने उस चीज को कैसे देखा भगवान कितने फास्ट हम आ गए। भगवान मन मन में बोलते थे कि रुको अर्जुन, तुमको बहुत घमंड हो रहा है तुम्हारे सारथी का, मैं भी तुमको करके दिखाऊंगा एक दिन, और तब तुम मानोगे मुझे। भगवान किसी के सारथी नहीं बने, भगवान सिर्फ अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन में कुछ ना कुछ तो कमाई होगी कि उनके कारण आज हमारे हाथ में गीता है। गीता में हृदयम पार्थ बोला जब भगवान ने, कि गीता मेरी मेरा हृदय है। 89 ईयर्स तक उन्होंने गीता को अपने हृदय में ही छुपा के रखा। अगर वो अर्जुन सामने नहीं आते, बोलते नहीं कि शिष्य से हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, मैं शिष्य हूँ आपका, आप मुझे गाइड करिए, तो ये उनके हृदय में ही साथ में ही चला जाता। तो कितनी बड़ी एक उपलब्धि एक जीव की हो सकती है, कि वो भगवान को अपने वश में कर सकता है।
भगवान उसके पीछे पीछे बोल सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं कि तुम क्या चाहिए, तुमको पूछते हैं क्या चाहिए। ये सरलता है उनकी। गोपियों की सरलता देखिए कैसी है। एक बार भगवान जो है श्री कृष्ण द्वारका में बैठे हुए, तो अ, रुक्मिणी जी ने पूछा, हमेशा आप गोपियों के बारे में बोलते रहते हैं, हमेशा उनकी तारीफ करते रहते हैं, क्या उनमें खास है। सारी पटरानियां भी आ गई, बोले हाँ हमको भी जानना है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। तो अगले दिन भगवान सुबह से ही ऐसा उनका मूड था, उनका फेस ऐसा ही था। बोले क्या हुआ प्रभु, मैं आज सिर में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। बोले बहुत दर्द है आपको, सिर में दर्द है, क्या करें उसके लिए। मैं उसके लिए कोई दवाई मंगवानी पड़ेगी, पर वो दवाई कोई नहीं दे सकता मुझे। बोले कोई नहीं दे सकता, ऐसे कैसी दवाई है। आप वैद्य को बुलाइए, सबको बुलाइए, दवाई करिए, दवाई होगी। बोले नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। बोले प्रभु ऐसे देखा नहीं जा रहा, आप बताइए क्या, कौन सी दवाई है। बोले ऐसी दवाई है वो, कि जो भी भक्त है मेरा, उसको अपने चरण की धूल मेरे सर पे लगानी होगी, तो फिर मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। तो कोई देगा मुझे अपने चरणों की धूल देगा, तो उसकी चरणों की धूल लेके मैं सिर पे लगा लूंगा, तो थोड़ा आराम मिलेगा। बहुत दुख रहा है। तो रुक्मिणी जी से नारद जी ने पूछा, नारद जी भी आ गए तब तक सुन के कि भगवान की तबीयत ठीक नहीं है। तो बोले दे दो। रुक्मिणी जी, तो आप तो सबसे बड़ी पटरानी है, आप दे दीजिए। बोले बाप रे, राम रे, कृष्ण रे, ये तो नहीं हो सकता है, मैं जन्मों तक मैं नरक में पड़ी रहूंगी, उनको भगवान को मैं अपने चरण की धूली दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। पीछे हो गई, सब रानियों को बोला, दूसरी रानियों को बोला, 16,108, एक जना भी आगे नहीं आया। बोले अब मेरा तो सिर दर्द ऐसा ही रहेगा, मैं पड़ा रहता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं कुछ कर सकता हूँ प्रभु। बोले जाओ थोड़ा सा ब्रज में चले जाओ, तो गोकुल में जाके देखो, तो अगर वहां से कोई दे दे। तो गए वहां पे, तो गोपियां थी वहां पे, अपना काम कर रही थी सारी गोपियां, भगवान का स्मरण करते करते। उनका दिनचर्या ही ऐसी रहती थी कि वो लोग गोदोहन में भी दूते दूते भी एक दूसरे से कृष्ण के बारे में चर्चा करती हैं, कालिया दमन की चर्चा, ये चर्चा वो चर्चा। कन्हैया कैसा आजकल बदल गया है ना, ये सब बातें बातें कर रही थी। उतने में ही सामने नारद जी आ गए। नारद जी को देख के बोले, अरे प्रभु आप आए हैं, क्या खबर है, सुनाइए, हमारे प्रभु की क्या खबर है, कैसे हैं वो, आप द्वारका से ही पधारे होंगे, आई एम श्योर। तो बोले हाँ। नारद जी का मुंह लटका होता, हाँ, लेकिन क्यों ऐसे इस तरह से बात करे, क्या हो गया, जल्दी बताइए। वो तो उत्सुक हो जाती थी बहुत जल्दी, क्या हो गया, क्या हो गया। तो बोले नहीं, तुम लोग कर नहीं पाओगे कुछ, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो नहीं नहीं बताइए, कन्हैया हमारा ठीक ठाक तो है। तो नहीं, उसके उनके सिर में थोड़ा सा दर्द है, पीड़ा है सिर में बहुत। तो पीड़ा है, तो दवाई दीजिए। अरे वो दवाई तो कोई नहीं दे सकता है ना, वो दवाई के लिए ही तो सब मारा मार मैं यहाँ तक आ गया हूँ। ले क्या दवाई है, जल्दी जल्दी बताइए, क्या दवाई है, हम आपको दवाई देंगे, बताइए कहाँ से लाना है, क्या करना है, हम यहाँ से वहां तक सब जगह पे हम ढूंढ के लाएंगे। बोले तुम गोपियां नहीं दे पाओगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो। बोले नारद जी, अब अगर आप नहीं बताएंगे तो हम यहीं पे अपना प्राण दे देंगे, जल्दी जल्दी बताइए क्या हुआ। बोले जो भी भक्त अपने चरण की धूली उनको देगा, हाँ, वो जो है उनका ठीक हो जाएगा। पर मुझे ये बताओ कि वो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो कि उनको उसके चरण की धूली देगा, भगवान को अपने चरण की धूली देके कौन नरक में जाएगा। उन्होंने सारी गोपियां वहां पे ब्रज रज में ऐसे 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 नाचने लगी। बोले हम हजारों जन्मों तक, कोटि जन्मों तक हम वहां पे पड़े रहेंगे, नरक में हम पड़े रहेंगे, हमको उसकी परवाह नहीं है, तुम लेके जाओ, पहले कन्हैया का दर्द ठीक करो, हमको इसकी अपनी परवाह नहीं है। ये सरलता होती है, ये ऋजुता होती है, ये आर्जवम है। इसीलिए भगवान जो है, भगवान को इतनी सरलता प्यारी। और हम लोग, जितना हम संसार में हम बोलते हैं अपने आप को मॉडर्न, हम बोलते हैं अपने आप को बहुत सोफिस्टिकेटेड, हम बोलते हैं अपने आप को बहुत स्मार्ट, हम सारे अपनी सुंदरता पर्सनालिटी की, सरलता पर्सनालिटी की, हम सब खो बैठे, खो के हमने ये बना लिया अपने आप को। और भगवान से हम दूर हो गए, अपने आप से हम दूर हो गए।
तो यहाँ पे यही आर्जवम इसी चीज को यहाँ पे बोला था। अब हमारा जो है नेक्स्ट वाला, हम आगे बढ़ते हैं नहीं तो फिर से इसी पे ही हमारा पूरा टाइम चला जाए। अब नेक्स्ट वाला जो आता है वो है आचार्योपासना। इस पे भी भगवान ने जोर दिया, आचार्योपासनम। हाँ, अमानित्वम, देखिए 13th चैप्टर में हम लोग 7th और 8th श्लोक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 7th श्लोक में अमानित्वम देखा हमने, अदम्भित्वम देखा, अहिंसा देखा, शांति मतलब फॉरगिवनेस, आर्जवम मतलब रिजुता सिंप्लिसिटी देखी। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना। ठीक है, तो हमारे पास में बहुत सारे तरह के हमारे स्वभाव होते हैं, और वो स्वभाव जो है हमें खुद को भी कई बार पता नहीं होता है कि हमारे अंदर में ये स्वभाव है। हाँ, जब हम लोग कोर्स वगैरह करने जाते हैं, हम लोग स्वामी जी के पास से पढ़ने जाते हैं, घर में तो हम लोग को पैम्पर किया जाता है कि चलो कभी भी खा लें, कभी भी उठें, कभी कोई ये चीज नहीं खाना है, ये चीज खाना है, सारी चीजें कोई, वहां जाएंगे गुरुकुल में जाके सारी की सारी चीजें जो है सामने आ जाती हैं। हमारा व्यवहार, हमारे पर्सनालिटी, हमारी आदतें, हमारी वासनाएं, सब कुछ एक्सपोज हो जाती है। वहां पे कोई ठीक ठाक करने वाले, स्वभाव दोष जो है वो गुरु सेवा के बिना, गुरु के सानिध्य के बिना वो जाता नहीं। बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में हम लोग एटलीस्ट 2 या 3 साल गुरुकुल में रहें, किसी गुरु के पास में रहें, कांस्टेंट उनके टच में रहें। देखिए, हमारा माइंड ऐसा है कि हम हर जगह पे अपने आप को सरेंडर नहीं कर पाते। कोई भी कुछ भी बोलेगा हम नहीं सुनेंगे, हम समर्पित अपने आप को नहीं कर पाते। पर पूरे संसार में एक ऐसा स्थान होना चाहिए, एक, सिर्फ एक, जहां पे हम पूरी तरह से सरेंडर कर सके, हम पूरी तरह से अपनी गलतियों को सुन सके। सामने वाला व्यक्ति अगर बता रहा है, कोई भी अगर संसारी व्यक्ति हमको हमारी गलती बताएगा, हम रिएक्ट कर जाएंगे, हम उस व्यक्ति से दूर हो जाएंगे। पर गुरु का ही स्थान ऐसा एक स्थान होता है जहाँ पे हम लोग वेट करते हैं कि ये कुछ हमारी गलती बताएंगे, कुछ हमारी उपासना बताएंगे, हमारे में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं इतने सालों में वो बताएंगे, कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है हमको वो बताएंगे। तो ये सारी चीजों के लिए ही हमें गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जिस मार्ग पर हैं, देखिए जहां पर भी हम जाते हैं, हमको कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज भी सीखनी होती है तो वहां पे हमको गुरु की आवश्यकता होती है। प्रथम माता पिता हमने सुना हुआ है कि हमारे प्रथम गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं, फिर जो दूसरे शिक्षक इत्यादि होते हैं, फिर दूसरे जो भी चीजें हमने संसार में सीखी है वो सारे भी गुरु के कैटेगरी में ही आते हैं। पर ये जो आचार्य की बात कर रहे हैं, ये हमको हाईएस्ट नॉलेज देने वाला है, जो हमको बताता है कि तुम जो हो तुम वही ब्रह्म ही हो, तुम जीव रूप में अपने आप को मत जानो। ये जब तक कोई बताएगा नहीं हमको, हमारे अंदर अपने आप ये चीज नहीं आएगी, अपने आप ये क्लिक नहीं होती है। इसीलिए जब भी कोई बताए हमको ऐसा व्यक्ति, उसको उसके सामने नतमस्तक होके हम लोग ले उस चीज को, श्रद्धा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, निरहंकारता के द्वारा, विनय के द्वारा, वो उसकी बहुत आवश्यकता होती है कि हम जाएं। देखिए, एक श्लोक आता है मुंडक में, मंत्र आता है मुंडक में, क्या है वो मंत्र, तत्, उसको प्राप्त करने के लिए हम गुरुमेवाभिगच्छेत्। हाँ, हाथ में क्या है उसके, समित पाणिम, उसके हाथ में समिधा है। हम्म और समित पाणी के साथ में वो गुरु के पास में जाता है और उस चीज को दे देता है। वहां पे सब कुछ बहुत मतलब रिप्रेजेंटेटिंग है, वो जो हमारे हाथ में समित पाणी है। समित पाणी मतलब क्या होता है, हवन किया है ना, यज्ञ करते हैं हम लोग, तो यज्ञ करते समय हम लोग जो सूखी लकड़ी देते हैं, उस सूखी लकड़ी को लेके ये जो शिष्य है ये गुरु के पास जाता है और उसको देता है, और बोलता है कि आप जो है इसमें अग्नि लगाएंगे और वो अग्नि मेरे अंदर प्रज्वलित हो जाएगी। ये जो सूखी लकड़ी है ये लकड़ी नहीं है, ये सूखी लकड़ी मेरा मन है। ये सूखी लकड़ी की तरह मैंने अपना मन बना लिया है संसार के लिए। मैंने यहाँ पे सब कुछ देख लिया है, मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे कोई भी रस ज्यादा है नहीं, शरीर नहीं है अपना। हाँ,
हमारे रिलेटिव्स नहीं है, एक एक करके सब छोड़ के जाते हैं। हमारा मन हमारी बात नहीं मानता है। कोई भी वस्तु के पीछे हम लोग करते हैं, वो वस्तु कुछ दिनों में हमें छोड़ जाती है। किसी भी चीज में यहाँ पे रस नहीं है, सब में नीरसता है। ये मैंने अच्छे से जान लिया है, और अब आप एक बार इसमें अग्नि प्रज्वलित करेंगे, ज्ञान की अग्नि, वो चीज को मैं पकड़ लूंगा। इसलिए इस तरह से हम प्रणिपात करके श्रद्धा से हम लोग जब हम भगवान के पास में जाते हैं, तब क्या होता है, सॉरी, गुरु के पास में जाते हैं, गुरु जो है उस ज्ञान को, वो ज्ञान हमारे अंदर ऑलरेडी है। वो ज्ञान कहीं बाहर से नहीं देते हैं, हमारे ही अंदर का ही वो ज्ञान है जिसको हम भूले हुए हैं। उसी को प्रज्वलित कर देते हैं, उसी से हमको मिला देते हैं, बाहर नहीं होता है। तो गुरु और शिष्य का जो मिलन है ना, वो मन में होता है। बाहर हमको दिखाई दे रहा है कि बाहर चल रहा है, देखिए। पर जैसे हमारा सत्संग भी होता है, ये सत्संग हॉल में हमारा सत्संग हो रहा है, पर एक्चुअली हॉल में नहीं हो रहा है, यहाँ पे जूम पे नहीं हो रहा है, हमारे मन में हो रहा है। हर एक के मन में अपना अपना सत्संग चल रहा है। वो जैसा जैसा लेगा उसको, अच्छा, अच्छा ऐसा है, वो ये तो मुझे पता नहीं था, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ये तो पहली बार सुना। ये जो अंदर अंदर चल रहा है ना, इसको बोलते हैं अंदर सत्संग चल। ये जितना तीव्र होगा, उतना इंप्रेशन अंदर ज्यादा पड़ेगा, उतना चेंजेस हमारे अंदर ज्यादा आए। इसीलिए हमेशा हम जो भी करते हैं, अगर हमको बाहर में भी गुरु की आवश्यकता है, हम लोग कोई अपरा विद्या, जो हम लोग सांसारिक विद्या है, उसमें भी हमें गुरु की आवश्यकता, तो इतने बड़े जगह पे जहाँ पे हमको पता ही नहीं है हमारा हमारा जो लक्ष्य है वो कहाँ है, हमको नहीं लगेगा, गुरु नहीं लगेंगे। आचार्य उपासना, इसलिए कई बहुत जन्मों की तपस्या के बाद में हमको गुरु की प्राप्ति होती है। कई जन्म लग जाते हैं। बहुत लकी होता है वो पर्सन जिसके पास में गुरु है। हम लोग सब लोग हमारे गुरुदेव की छाया में बैठे हुए हैं, लोग बहुत लकी हैं। नहीं तो संसार में गुरु की प्राप्ति, और हमें एक डाउट भी रहता है, हमें मिलेंगे कि नहीं अच्छे गुरु, हमें बताने वाला कोई मिलेगा कि नहीं, कोई धोखा तो नहीं करेगा, ये सारी भी चीजें रहती है। तो इसीलिए ये सारी चीजों को देख के, एक गुरु जो है अगर हमें मिला है, जन्मों की तपस्या से हमको एक गुरु मिलता है, कोई गाइड करने वाला इस संसार में मिलता है, तो उसके प्रति हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि आप जो भी बोले, आप हमको ठीक करिए, इस रास्ते पे हमको आगे बढ़ाइए, हमको बताइए जब तक क्या करना चाहिए, हमको बताइए उपासना क्या करनी चाहिए। हम संसार में रहते 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 हम ऊब गए हैं, वापस से हमारा एक नया संसार बनेगा, फिर से हम जन्म लेंगे, फिर से यही सब करेंगे, फिर से ये चक्कर चलता रहेगा, कितनी बार हम जन्म लेंगे। मृत्यु से मृत्यु आपनोति, एक मृत्यु से हम दूसरे मृत्यु पे जाके हॉप करते रहते करते रहते करते, एक देह छोड़ते हैं दूसरा देह लेते हैं। नहीं, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो आचार्य उपासना, सेंस क्या है इसका, कि मैं आपकी कोई इच्छा पूरी कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे आपसे इतना मिला हुआ है, तो इसीलिए मैं आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करूँ। ये अंदर से एक तीव्र भावना होती है कि मुझे इतना मिला है इनसे, तो मैं चाहूंगा कि इन्होंने जो मेरे बारे में एक नोशन बना के रखा है, मैं उस नोशन पे खरा उतरूं, उस धारणा को मैं पूरा करूं, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना दिया हुआ है। इसको बोलते हैं आचार्य उपासना। आचार्य उपासना बहुत कठिन है, उनकी बात मानना बहुत कठिन है, पर जो मान लेता है उनकी बात, उसका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इतना फास्ट होता है, वो इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को समर्पित कर दिया है। वो चाह रहा है किसी ने मुझे इतना दिया है, मैं भी अपनी तरफ से उठूंगा, इन्होंने जो बोला है उस हिसाब से मैं आगे आगे चलूंगा, उस हिसाब से मैं सब कुछ करूंगा। अपने आप को खाली कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जैसे मीराबाई थी, मीराबाई के गुरु कौन थे? हाँ, मीराबाई के गुरु कौन थे? नहीं पता आप लोगों को? मैंने बताया था, कृष्ण भगवान के इष्ट थे। तो मीराबाई के गुरु कौन थे?
गीता माँ। हाँ, रायदासिया ऐसा ही कुछ था। रैदास, रैदास जी। हाँ, वेरी गुड। यहाँ से आंसर मिला, रैदास जी। वेरी गुड। तो रैदास जी जो थे वो इनके गुरु थे, रैदास। हाँ, अभी रैदास जी जो थे ये चमार थे। आप सोचिए। और मीराबाई जो थी ये तो राजकुमारी थी, तो प्रिंसेस थी, उनकी उनका विवाह एक राजघराने में हुआ था। पर इन्होंने कभी भी उस दृष्टि से, चाम दृष्टि से कभी भी देखा नहीं। गुरु मतलब हम गुरु तत्व देख रहे हैं, वहां पे वो तत्व तात्विक दृष्टि से गुरु, वो शरीर छोटा या बड़ा, एज वहां पे काउंट नहीं होता है। वहां पे हमारी श्रद्धा काम करती है। अगर हमारे पास में श्रद्धा से हम लोगों ने एक चांडाल को भी एक गुरु बना लिया, तो वहां से भी वो जो गुरु तत्व जो है वो हमको गाइड करने लगेगा। एक पत्थर को भी अगर गुरु बना लिया, वहां से भी हमको। अब आप सोचिए, भरत जी जो है वो तो पादुका से ही गाइडेंस लेते थे 14 साल तक। निर्जीव पादुका को उन्होंने अपनी श्रद्धा से सजीव बना लिया। तो यहाँ पे श्रद्धा इंपॉर्टेंट है, उस गुरु का शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है। और मंत्र कौन सा था उनका? मंत्र था राम मंत्र। ये भी पता होगा सब लोगों को। राम मंत्र था, राम मंत्र से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। राम मंत्र से उनकी श्रद्धा के कारण एक जो लोअर जाति के गुरु से उन्होंने भगवान के साथ में वो मिल गई। ये आचार्य उपासना है। श्रद्धा जो है बहुत बड़ी चीज है, देवी है। श्रद्धा सूक्त है वेदों में। और ये श्रद्धा देवी सब में नहीं आती, किसी किसी में ही आती है। जन्मों का पुण्य चाहिए, इसमें बहुत अच्छा अच्छा काम किया हो किसी ने, तब जाके श्रद्धा आती है ना। हर चीज में हमें डाउट लगा रहता है कि होगा कि नहीं, करेगा कि नहीं, ये व्यक्ति कैसा होगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देगा। हमको जो ज्ञान बता रहा है पता नहीं इसके पास में ज्ञान है कि नहीं, कहाँ से उठा के बता रहा है। कभी कभी कोई गड़बड़ भी बोल देता है, श्रद्धा ही नहीं बनती है। इसीलिए दत्तात्रेय ने उनके जीवन में 24 गुरु माने हैं। देखिए, शिक्षा अलग होता है और ज्ञान अलग होता है। एजुकेशन इज डिफरेंट एंड नॉलेज इज डिफरेंट। हाँ, तो हम लोग जब शिक्षा की बात करते हैं, वो जो ज्ञान हम लोग बाहर से, हमको बहुत इंस्टीट्यूशन स्कूल एक्सेट्रा हमको ज्ञान दे रहा है, पर उसको कन्वर्ट जो कर रहा है वो शिक्षा ही कन्वर्ट करती है। वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्व्स विद दैट नॉलेज। वो जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान है, जब तक वो शिक्षा में परिणत नहीं होगा, हमारे अंदर जाएगा नहीं, हम शिक्षित व्यक्ति नहीं है। ज्ञान से मात्र हो जाने से ही हम नहीं अपने आप को बोल सकते कि हम शिक्षित हैं। व्यवहार में हम इतने ज्यादा, हमारे अंदर गर्व झलकता है, हमारे अंदर हर चीज में एक एरोगेंस झलकता है, हम कैसे बोले अपने आप को शिक्षित है? ये तो शिक्षा का लक्षण नहीं। शिक्षा मतलब विनय हो जिसमें, विनम्रता हो जिसमें, तो वो ज्ञान तो हमारे पास में आ जाता है। पर वो जो शिक्षित हम अपने आप को कई बार नहीं कर पाते। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं को नेचर से, प्रकृति से ही उठा उठा के उन्होंने कहा कि मैं इनसे भी सीखूंगा। तो उनकी श्रद्धा ही थी वो, कि वो जो है एक चील से भी सीख रहे हैं, हाँ, एक कुमारी, एक लड़की से भी सीख रहे हैं, एक वैश्या से भी सीख रहे हैं, एक सर्प से भी सीख रहे हैं, सब चीजों से वो सीख रहे हैं, पेड़ पौधों से भी सीख रहे हैं। तो गुरु जो तत्व होता है वो तत्व तात्विक रूप से हर जगह पे है। जहां पे भी हमारी श्रद्धा काम करने लगती है, वहां से ही वो जो गुरु तत्व है वो हमको ज्ञान देने लगता है। कंडीशन क्या है? हमारे अंदर उसकी तैयारी है कि नहीं। अगर हमारे अंदर उस चीज की तैयारी है, तो फिर कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आएगा, हाँ, गुरु रूप में आएगा, उससे हमारा इवोल्यूशन होना शुरू हो जाए। इसलिए बाहर के व्यक्ति में दोष देख के कोई फायदा नहीं। हमारे अंदर में हमको देखना चाहिए कि हमारे अंदर में कहाँ पे कोई गलती है कि हमारी आचार्य उपासना संभव नहीं हो पा रही, ये देखना चाहिए। आपको वो वाली कथा पता है? क्या नाम है उनका? धर्म व्याध।
धर्मव्याध नाम से एक गुरु हुए। महाभारत की कथा है। एक कौशिक नाम से एक व्यक्ति था। वो अपने माता पिता की सेवा उसने नहीं किया और उसने उनको छोड़ के उसने कहा कि मुझे संन्यास लेके मुझे उस सत्य की प्राप्ति करनी है। मैं जंगल में जाऊंगा, खूब तपस्या करूंगा, मैं वहां पे ही रहूंगा। माता पिता बहुत दुखी हुए, लेकिन देखो हम लोग कहाँ किसके भरोसे रहेंगे, अब तुम ऐसे चले जाओगे। तो उन्होंने एक भी बात नहीं माना, वो चला गया दुखी करके। जो चला गया, तब तपस्या करते करते जंगल में, घोर जंगल में उसको कई सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई कौशिक को। तो ये एक साधु बन गया। अब एक दिन क्या हुआ, वो बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, मैंने पहले ही बताया हुआ है इस ऊपर आके एक चिड़िया बैठी पेड़ के नीचे। पेड़ पे तो चिड़िया आएगी, तो पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी। तो नेचुरली चिड़िया बैठी और टुक करके गिरा दिया ऊपर से, प्रसाद की प्राप्ति हो गई उनको। तो जैसे ही प्रसाद मिला उनको, उन्होंने ऊपर देखा गुस्से में, ये कौन है बैठा हुआ है। और गुस्से में देख के ऐसे आंख उसके तरफ देखी, और वो जो चिड़िया थी वो बेचारी जल के नीचे मर गई। हाँ, मर के नीचे गिर गई। उस चिड़िया के जलने पर इनको बहुत आनंद आया। बोले देखो मेरी तपस्या जो है, मैं आंख से ही किसी को जला सकता हूँ, इतनी तपस्या मैंने करी। तो करते करते अब ये जो है भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए, पास के गांव में। पास के गांव में गए, वहां पे एक स्त्री जो है, एक वहां भिक्षा आम देही बोल के दे रहे थे, भवती भिक्षा आम देही। तो एक स्त्री जो है वहां पे देखा उसने कि स्त्री जो है अन्न लेके आ रही है कुछ देने के लिए। फिर रुक गए साइड। उतने में ही क्या हुआ, उसके पति आ गए, हस्बैंड। तो उसके हस्बैंड आ गए, तो इसने वो जो भी उसको देना था वो साइड में पहले रखा, और अपने हस्बैंड की पहले सेवा शुश्रूषा में लग गई। उसके पैर धुलाए, घर अंदर लाए, उनको खाना पिला खिलाया। तो इधर से वो चिल्ला भक्षाम देही। बोले हाँ रुको मैं आ रही हूँ। फिर थोड़ी देर पूरा खाना खिलाया, बैठाया, सब कुछ किया। उसके बाद में भी ने देखा कि ये तो ध्यान ही नहीं दे रही है। उनका गुस्सा धीरे 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 बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो जोर से चिल्लाए बाहर से, भवती भिक्षाम देही। तो वहां से वो उसने पीछे मुड़ के देखा, खाना खिला रही थी अपने पति को। जोर से उसने पीछे से देखा, बोले सुनो, इंतजार करो। हाँ, मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो जल के नीचे गिर जाऊं। ये एकदम आश्चर्यचकित कि इसको कैसे पता चला कि मैं आज सुबह चिड़िया को जला के आया। इसको कैसे पता चला। ये चुपचाप खड़े रहे कि अभी तो मुझे जानना है, क्या इसने ऐसी साधना की है, मतलब इसने मेरे मुझसे भी ज्यादा बड़ी साधना की है। तो ये फिर खाना आना खिला के उनको आराम करवा के वापस आई, उसने भिक्षा दिया उसको। और बोले कि आप जो है मैडम, मुझे आप ये बताइए कि आपको कैसे पता चला। मतलब मैंने कुछ भी ज्यादा साधना नहीं किया है, मैं सिर्फ अपने पति की सेवा करती हूँ। उनको भगवान मान के, उनको गुरु मान के, जो भी है उनको सब सारी सेवा करती हूँ, और मेरा कोई भी साधन भजन नहीं। और ये उपदेश जो है मेरे गुरु ने मुझे दिया हुआ है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम मेरे गुरु के पास जाओ। तो बोले कौन है आपके गुरु। बोले वो मिथिला नगरी में धर्मव्याध नाम से, तुम किसी को भी पूछ लेना, सबको पता है, वो तुमको मिल जाएंगे। तब ये ढूंढते ढूंढते बोले हाँ अब तो जाना ही है, ये इतनी बड़ी साधना घर में बैठे बैठे कर लिया है। तो ढूंढते हुए मिथिला नगरी में गए। जाके वहां पे बोला कि कौन है ये धर्मव्याध, कौन है धर्मव्याध, कौन है। करते करते उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उनको पता चला कि ये जो धर्मव्याध है, ये जो बूचर होता है ना, बूचर को क्या बोलते हैं, कसाई। ये कसाई है। बोले राम राम। तो जाके देखा कसाई खाने में ये मीट वगैरह सब बेच रहे, मांस बेच रहे। तो दूर से ही खड़े होके बोले तो आप बाहर आ सकते हैं। मैंने हाँ आ रहा हूँ, बोलो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप जो है यहाँ पे ये सारा घिनौना काम कर रहे हैं। बोले घिनौना तुम्हारे लिए है, मैं जो है मेरे दिमाग में ये घिनौना ये सब से मैं ऊपर उठा हुआ हूँ, क्योंकि ये मेरे फैमिली का बिजनेस है। मेरे पिताजी, उनके पिताजी सब लोग यही काम करते थे, तो उस हिसाब से मैं काम करता हूँ।
और मैं मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, वो लोग घर में बैठे हुए हैं उसी से आए। मुझे पता है तुम जो यहाँ पे आए हो, वो चिड़िया जलने वाला इंसिडेंट और ये जो जो स्त्री ने इसको भेजा, वो दोनों ही उनको पता थे। देखिए उस समय कोई मोबाइल वगैरह भी नहीं था। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप कर दिया है, ये आ रहा है कौशिक नाम का लड़का आपको भेजा है, वो आ रहा है, आप उसको थोड़ा गाइड कर दीजिए। बोले तुमको स्त्री ने भेजा है ना, तुमने सुबह सुबह आज चिड़िया को मार डाला, इतनी अच्छी चिड़िया थी वो, गुस्से में। ये सबसे कुछ नहीं होगा। तुमको जो दिया गया है, जो तुम्हारे पास में जहाँ पे है, उस हिसाब से तुम सेवा करो। कई बार ऐसा होता है। इस स्टोरी को खत्म कर लेते, तो वो जो है हाथ जोड़ के उसने उनसे उद्देश्य लिया, कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, बोले तुम अपने माता पिता की सेवा करो, तुम्हारे लिए वही इंपॉर्टेंट। उनसे आशीर्वाद लो, उनकी सेवा करो, जब वो लोग आज्ञा दे तब जाओ, इस तरह से मत जाओ उनको दुखी करके। तो वो फिर से वापस घर में गया, वहां पे ही सेवा किया, वो वापस रिटर्न हो गया। तो हमको हर एक जगह पे क्या उपासना हम करें, इस मार्ग में हम कैसे रहे, कौन सा जप करें, कौन सा मंत्र करें। इतनी सारी, इतनी बड़ी ये दुनिया है कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए कोई ना कोई हमको गाइडेंस चाहिए। अब गीता का एक श्लोक तो हमको समझ में नहीं आता, और आपको पता है चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो भागवत हो, सब पे ताला लगा हुआ है, इनविजिबल है वो ताला, और उसकी चाबी है भगवान के पास। जब हम इस तरह से उपासना करते हैं, हम भगवान की उपासना करते हैं, हम गुरु की उपासना करते हैं, एक एक करके वो चाबी हमको मिलती रहती है। फट से पाठ करते करते ही क्लिक हो जाएगा कि अच्छा, तो इस चीज का ये अर्थ है, इस श्लोक का ये अर्थ है। कई जगह पे आपको प्रकृति मिलेगी, प्रकृति शब्द आया हुआ है, कई जगह पे आत्मा आया हुआ है। हर जगह पे प्रकृति का अलग अलग मीनिंग है, हर जगह पे आत्मा का अलग अलग मीनिंग। कई जगह पे आत्मा का मन माइंड है, कई जगह पे आत्मा का मन मतलब बुद्धि है। तो हमें हमको लगाना पड़ेगा। ये बताने वाला कौन है? ये बताने वाला गुरु होंगे। और इसीलिए बोला जाता है कि गुरु के ऋण से जो है हम कभी भी पार नहीं पा सकते, क्योंकि बाकी के लोग जो भी हमको देते हैं, हमको माता पिता ने शरीर दिया, हमको दूसरे गुरुओं ने कोई शिक्षा दिया, उससे हमारा धनार्जन हुआ, हमारा फेम हुआ, नाम हुआ, सब कुछ हुआ। पर ये जो गुरु देते हैं, ये हमको जन्म मृत्यु के चक्र से ही छुड़ा देते हैं कि आगे हमारा अब जन्म ही नहीं होगा, तुम इतने परेशान हो गए ही नहीं। सारा चक्कर ही तो इस शरीर का है ना, सारा चक्कर ही इस कर्म का है, कर्म फल का है। हम कर्म इस तरह से करते रहते हैं, फिर से नए नए कर्म आते रहते हैं, कर्म के फल बनते रहते हैं। हमें पता ही नहीं है कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा धर्म अधर्म हो जाता है, कौन सा अधर्म धर्म हो जाता है, यही नहीं पता चलता। जैसे इसको बताने वाला, कांस्टेंट कोई गाइड करने वाला हमारे जीवन में अगर हो, तो फिर हमको हमारा मन एकदम एक शांत वातावरण में रहता है, कि हमको लगता है कि कोई है हमारे सर के ऊपर, जिसका हाथ है हमारे पास, हमारे सिर पे। इसको बोलते हैं हम लोग, जिसके हाथ सिर पे नहीं रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पिरिचुअल ऑर्फन, अनाथ, आध्यात्मिक अनाथता। बहुत खराब सी एक फीलिंग रहती है कि हमें हमारे जीवन में कोई आया ही नहीं, हमारे जीवन में किसी ने बताया ही नहीं, हमको कोई अपनाता ही नहीं है, हमको किसी ने सिखाया ही नहीं। पर जिसके जीवन में ये चीज आ जाती है ना, तब उसको लगता है कि मेरा जीवन तो भरपूर है, परिपूर्ण है, मुझे और कुछ किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। मैं जहां पे भी जाऊंगा वो उनका आशीर्वाद रहेगा, चाहे शरीर हो चाहे ना हो। गुरुदेव हमारे पास में अभी नहीं है सशरीर, पर फिर भी वो हमारे साथ में है। कभी भी हमें लगता नहीं कि उन्होंने हमको छोड़ दिया है, कभी भी परेशानी है उनके पास भी चले जाओ, कोई ना कोई आंसर वो दे ही देते हैं, मिल ही जाता है। ये गुरु जो है, इसीलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि हमारे बहुत जरूरी है कि हम आचार्य उपासना अपने जीवन में करके अपने मन को जो है वो ठीक करें। ब्रह्म यज्ञ बोला गया है इस चीज को कि आचार्य उपासना जब हम करते हैं ना। स्पिरिचुअल ऑर्फन मतलब होता है कि जब स्पिरिचुअलिटी में, देखिए, ऑर्फन का मतलब क्या होता है? ऑर्फन का मतलब होता है कि कोई हमें अपने संकल्प में नहीं रखे हैं।
ऑर्फन, एक वर्ड जो ऑर्फन हम अनाथ बोलते हैं। अनाथ मतलब क्या, कि ये बच्चे को जब माता पिता होते हैं, हर एक चीज में उनका संकल्प रहता है कि इस बच्चे को ये कपड़ा देना है, उसका जो खाना पीना इस तरह से होना चाहिए, उसको अभी ये वाला इंजेक्शन लगाना ड्यू हो गया है, उसे स्कूल में अभी ये की किताबें जरूरत है, उसका शूज जो है वो फट रहा है, उसको नया शूज, कंटिन्यूअसली कोई संकल्प लेने वाला है उसके लिए, उस बच्चे के लिए। ये जब संकल्प लेने वाला नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं अनाथ। Similarly, in Adhyatma also, in spirituality also, if there is nobody to take a resolution for you, कि कोई भी आपके पास में नहीं है कि अब इसको इसको हमने बता दिया है इतना जप इसको करना है, हमने बता दिया ये करेगा, पावर अंदर से भी दे दिया, उसको बोल दिया कि तुम कर लोगे, तुमको ये पूरा शरण करना है, कंप्लीट करना है इस मंत्र का, उसके अंदर में गुरु को का विश्वास देख के उसमें विश्वास आ जाता है। अपने ऊपर नहीं था उसका विश्वास, जैसे ही गुरु ने कहा कि तुम कर लोगे, अपने आप उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं कर लूंगा। तो कंटिन्यूअसली उनके मन में एक शिष्य के लिए संकल्प आता रहता है कि इतना हो गया है इतने दिनों तक, अब इसको इसमें मेच्योरिटी आ गई, अब इसको अगली साधना बताओ, अब इसको आगे उठाओ, अब इसको ये वाला टेक्स्ट पढ़ाओ, ये टेक्स्ट हो गया है, इसके बाद में दूसरा टेक्स्ट पढ़ाओ, उसको बोलो कि इसने ये गीता जो है वो याद करे, अब उसको दूसरा जो जप है उसको आगे और बढ़ाना चाहिए, अभी वो 10 माला करता था, अब उसको 20 माला पे आ जाना चाहिए। कंटिन्यूअसली ये जो चीजें चलती रहती है, उसका व्यवहार का जो दोष है उसको हटाना है। व्यवहार में वो जब व्यवहार बातचीत करता है तो उसके अंदर में कहीं ना कहीं एक एरोगेंस आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ये सारी चीजें वो गुरु देखते रहते हैं, इसीलिए वो स्पिरिचुअल ऑर्फन नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कोई एक उसके पर्सनालिटी को लेके कोई एक रिजोल्यूशन लेने वाला है, कोई एक संकल्प लेने वाला है कि ये जो है मेरा शिष्य है, ये जो है मेरा पुत्र है, इससे वो आगे बढ़ेगा, अब करेगा, आगे उसका अच्छा होगा। इस चीज को बोलते हैं कि वो आध्यात्मिक अनाथ नहीं है, जिसके जीवन में नहीं होता है। हाँ, पहले तो एक गाली होती थी निगुड़ा करके, गाली मानते थे इसको, मतलब आप लोगों को वाली गाली नहीं, आप लोग तो गुस्सा को भी गाली बोल देते हो। गाली मतलब लिटरली गाली, एब्यूसिव वर्ड जिसको बोलते हैं ना, वो बोला जाता है कि इसी को निगुड़ा अगर बोल दें हम लोग तो इसको एक गाली माना जाता है, इसके पास तो गुरु ही नहीं है। ऐसा है, तो यहाँ पे आचार्य उपासना के बारे में सर से बताया गया है। महाराज टाइम हो गया है, हम लोग अगले ट्यूसडे को फिर से शाम को मिलेंगे। कल हमारा तत्वबोध रहेगा, तो जिसको सुनना है वो आ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग ट्यूसडे और वेडनेसडे को अभी ये क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।